ओम नमो नारायणा। व्रत वाइब्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री षटतिला एकादशी का महात्म्य या व्रत कथा। चलिए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते। इसका क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलत्स्य ऋषि बोले कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए और इन कंडों से 108 बार हवन करें। और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा, कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप आशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा होता है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन और तिल का दान, यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य है और क्या कथा है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल की बात है। मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 महीने का व्रत कर रही थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न दान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी ने भी शरीर त्याग दिया और वह स्वर्ग आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने गृह जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी।
जब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। तब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया और पंडितानी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता का नाश हो जाता है। इस व्रत के प्रताप से मनुष्य के समस्त पापों का विनाश भी हो जाता है। ऐसी ही है श्री हरि विष्णु की कृपा। वे सदैव अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं और उनके सभी दुखों का नाश करते हैं। आप सब पर भी भगवान की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे।